एक तरफ यह तय है कि इंडिया यानी INDIA गठबंधन राज्यों में सीट शेयरिंग कर चुकी होगी। 13 सितंबर को गठबंधन की संचालन समिति बैठक में तृणमूल की ओर से गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस को प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हो सके थे। CPM ने गठबंधन को यह कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग नहीं हो सकेगा। CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी नियमित रूप से INDIA की मीटिंग में जाते हैं, परंतु उन्होंने कह रखा है कि आपस में सीट का बंटवारा राज्यों के स्तर पर होना है, इसलिए केंद्रीय स्तर पर संयोजन समिति की आवश्यकता नहीं है। संडे समाचार विश्लेषण को आप अंत तक देखते रहिए। हम खबरों के पीछे भी रहते हैं और बिटवीन द लाइंस में भी रहते हैं। संडे के इस विश्लेषण को पूरा देखिए और पसंद या नापसंद पर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। इंडिया गठबंधन के दलों में केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार में कठिनाइयां आ रही हैं। TMC अपने राज्य में ना तो कांग्रेस के साथ है और ना ही CPM के साथ साझा करने को तैयार है। CPM पश्चिम बंगाल में TMC के साथ साझा करके लड़ने को तैयार नहीं है। केरल में CPM अभी सत्ता में है और कांग्रेस मुख्य विपक्ष है। बिहार में राजद और JDU तो बराबर सीट पर लड़ने के लिए तैयार है। यह दोनों दल ही बिहार के मुख्य दल हैं। इस तरह से मुख्य दलों में आपसी सहमति की वजह से विवाद सर चढ़कर नहीं बोलता है, परंतु कांग्रेस जहां बिहार के एक सीट किशनगंज से सांसद भेजने वाली पार्टी है, वहां कांग्रेस अब 9 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। CPI-ML का तो बिहार में एक भी सांसद नहीं है, इसके 12 विधायक हैं, परंतु माले ने कम से कम 6 सीट की अपेक्षा की है। इसकी काराकाट आरा, सिवान सहित 6 सीट का दावा प्रस्तुत कर दिया है। सीताराम येचुरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में वे सीटों पर कोई बात नहीं करेंगे, परंतु इन्होंने भी यह कहा है कि भाजपा के शासन के खिलाफ INDIA इंडिया एक अभियान की तरह है। इस वजह से CPM इंडिया गठबंधन को सहयोग करती रहेगी। पोलिट ब्यूरो की बैठक में CPM ने गठबंधन के बारे में यह सब भूमिका ली है। केरल में कांग्रेस और CPM के आमने सामने होने के बावजूद यह संभावना बन सकती है कि दोनों दल गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ें। इंडिया गठबंधन में शामिल शरद पवार की राजनीतिक स्थिति दुविधा पैदा करती है। ऐसा लगता है कि ED के दबाव की वजह से शरद पवार इस गठबंधन में रहते हुए भी महाराष्ट्र में BJP के साथ उनके भतीजे ने सरकार बना लिया है। अजित पवार के साथ शरद पवार अभी भी अपना संबंध बनाए हुए हैं और इस वजह से गठबंधन में शरद पवार को लेकर दुविधा बनी हुई है। जानने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो विधानसभा में भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन का अन्य कोई दल मध्य प्रदेश चुनाव में नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होना है, इस वजह से मध्य प्रदेश के सीटों का निर्णय अक्टूबर में ही हो जाए यह जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसी साल विधानसभाओं का चुनाव होना है। तृणमूल कांग्रेस के लीडर अभिषेक बनर्जी गठबंधन की संचालन समिति में हैं। 13 सितंबर की बैठक में इसलिए शामिल नहीं हो सके क्योंकि जॉब के लिए रिश्वत मामले में उन्हें बैठक के दिन ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुला रखा था। अभिषेक ED के सामने प्रस्तुत हुए, इसलिए वे 13 सितंबर की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। जान लें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, CPM और तृणमूल कांग्रेस का साथ आना संभव नहीं लगता है। बिहार राज्य सरकार के जल संसाधन और सूचना मंत्री संजय कुमार ने इस बारे में खुलासा किया है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन की ओर से शुरू में ही तय है कि केंद्रीय संचालन समिति राज्यों के सीट बंटवारे का निर्धारण नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए राज्यों में कमेटी होगी। राज्यों की कमेटी अगर तय नहीं कर पाएगी तब केंद्रीय संचालन समिति के पास यह मसला जाएगा। इस तरह यह कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। असहमतियों के कुछ मामले भी हैं जिन्हें हल कर लेने के बाद लोकसभा चुनाव में इसकी स्थिति मजबूत रहेगी। धन्यवाद।